Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying on partnership and the chapter will be death of a partner. Or the concept will be estimating profit. इसमें देखो आपके जब पार्टनर का डेथ हो जाता है एस्टिमेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। जब पार्टनर मर जाता है तब उसका जो जितने दिन काम कर रखा है उतने दिन का प्रॉफिट अगर हम सेल्स या टर्नओवर बेसिस में हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा। सेल्स और टर्नओवर, सेल्स और टर्नओवर ये वर्ड और यूज हुआ है। सेल्स को हम टर्नओवर भी बोलते हैं। शेयर ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ death may be estimated on the basis of sales or turnover. The information needed to estimate profit share of the deceased partner is sales for the previous accounting year, sales up to the date of death, and share of profit of the previous year. तीन चीजें चाहिए। पिछले साल का सेल्स फिगर, पिछले साल का टोटल फार्म का प्रॉफिट फिगर, करेंट ईयर का जब से ईयर स्टार्ट हुए तब से जब तक पार्टनर का डेथ होगा तब तक, तीनों चीजों के बेसिस पे होता है। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट हैज यूनिफॉर्मली अराइजन ड्यूरिंग द ईयर, इक्वली इवन प्रॉफिट बना है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर डाइड ऑन 1 जून, इसमें टाइम पीरियड का कुछ है नहीं। Accounts being closed on 31st March each year. Profit till the date of death will be estimated on the basis of sales. Assuming profit for the year ending 31st March 25 will be same as it was for the year ended 31st March 24. Following information is available. Sales for last year 12 lakh, profit for the last year 2,40,000. And sales of the current year till the date of death of the partner is 3 lakh. तो रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल निकालो। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर बाई सेल्स अपन लास्ट ईयर इंटू 100, 2,40,000 अपन 12 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो 20% प्रॉफिट होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ अप्रैल में 2 महीने 20% ऑफ करेंट ईयर का सेल 3 लाख, तो 60,000। इफ द डिसीज इज 60,000 मतलब सारे पार्टनर क्या होंगे, ऑल पार्टनर्स। तो उसमें जो पार्टनर का डेथ हो गया उसका शेयर क्या होगा। डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। हिज और हर कैपिटल अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड बाय 15,000 फॉर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। 60,000 का 1/4 15,000 आएगा प्रॉफिट। देन इलस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे, मैं आपको अच्छी तरह समझा भी दूंगा। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, टर्नओवर बेसिस में निकालेंगे। एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी डाइड ऑन अप्रैल में जून 3 महीने में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March was 3 lakh. Sales was rupees 1 lakh between the period from April 1 to 30th June. ये 3 महीने जिसके अंदर पार्टनर ने काम किया था मरने से पहले, सेल था 1 लाख। लास्ट ईयर का सेल था, टोटल सेल था 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वाज 30,000। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फार्म। जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट निकालो। वो जब 3 महीने जिंदा रहा उसके अंदर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। लास्ट ईयर का सेल अपन लास्ट ईयर का प्रॉफिट into 100 is equal to 10%. Profit up to the date of a beast death 1 lakh का 10% 10,000।
20 शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 10,000 का 2/5 इट विल बी 4,000, तो 4,000 प्रॉफिट होगा। इसी बेसिस पे होगा। ये पूरा 3 लोगों का या 10 लोग, ये यहाँ पे ABC 3 है, बी डायड, तो बी का शेयर है 2/5, तो 2/5 निकाल लेंगे। ये जो प्रॉफिट है तीनों का 2 महीने का प्रॉफिट है, 2 मंथ्स का। तो निर्मला, दिविशा एंड सारा, Nirmala, Divisha, Sara were partners sharing profits in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. Books were closed on 31st March every year. Sara died on 1st February. मतलब 10 महीने काम किया, February March 2 महीने रहता है। As per the partnership deed, Sarah's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales. Sales for the year ended 31st March last year was 10 lakh. Profit during that year was 1,20,000. Sales shows a positive trend of 20% बढ़ेगा. Percentage of profit earning is reduced by 2%. और profit earning percentage 2% घटेगा. Journalize the transaction along with working notes. तो ये CBSE बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग नोट में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर निकालो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपन लास्ट ईयर से सेल इंटू 100 12%। एस्टिमेटेड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, मतलब जो करेंट ईयर का जो सेल होगा वो कितना होगा। लास्ट ईयर का सेल 10 लाख था, करेंट ईयर का 10 लाख होगा, प्लस 20% पॉजिटिव मतलब प्लस ट्रेंड, प्लस 20% ऑफ 10 लाख, तो 12 लाख होगा पूरे साल में। पूरे साल में 12 लाख होगा। एस्टिमेटेड सेल्स टिल February 1 10/12। February 1 मतलब पूरा फरवरी पूरा मार्च 12 महीने से काट दो 10 महीने के लिए, तो 10 लाख होगा। ये टिल डेट ऑफ डेथ, जो पार्टनर का डेथ हो जाता है तब तक ये 10 महीने का सेल 10 लाख होगा। प्रॉफिट परसेंटेज 12% था, बट जो कमिंग ईयर में यानी करेंट ईयर में 2% रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब माइनस कर दो, तो 12% से 2% माइनस करोगे तो 10% आएगा। तो इस साल पूरा जो प्रॉफिट होगा 10 मंथ का प्रॉफिट अमाउंट टिल 1st February 10 महीने का अंदर 10 लाख का 10% 1 लाख होगा। 1 लाख में सारा का डेथ हो गया तो सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 1st February ऑन हर डेट ऑफ डेथ विल बी 1 लाख प्रॉफिट फॉर 10 months इंटू 3/10 सारा शेयर 30,000। आपको ऐसे कैलकुलेट करोगे। लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। लॉस कैसे निकालते हैं ना, लॉस वैसे ही निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट निकालते हैं वैसे लॉस ही नहीं निकाल देंगे। विल सी हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट। लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, सेल्स बेसिस में कैसे निकालेंगे। VD केवल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डी डाइड द 20 वाला का डेथ हो गया तो ये दोनों बच गए। ऑन 30th September 6 महीने में, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 months। Accounts of the farmer closed on 31st March every year. Sales for the year were 6 lakh last year. Sales for 6 months were 3 lakh। लास्ट ईयर का सेल था पूरे साल का 6 लाख, इस महीने में 6 लाख 6 महीने के अंदर टिल द डेट ऑफ डेथ सेल आधा हुआ है। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 60,000। लास्ट ईयर का सेल था 6 लाख, लॉस था 60,000। Calculate deceased partner's share of profit or loss from the beginning of the accounting year up to 30th September। प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। तो 60,000 इज द लॉस फॉर 6 लाख सेल। परसेंट ऑफ लॉस टू सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वाज 10%। 60,000 का 6 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 10%।
लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ धर्म्स डेथ 3 लाख का 10% 30,000। तो 30,000 का धर्म का शेयर विल बी 10,000 का 2/10 2/6 30,000 का 2/6 10,000 होगा। नेक्स्ट विल बी कंप्यूटिंग कि जो पार्टनर का जब डेथ हो जाता है उसको कितने पैसे मिलेगा, कैसे कंप्यूट करेंगे। हाउ विल बी कंप्यूटिंग, जब पार्टनर का डेथ हो गया तो उस टाइम उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसको कैसे हम कंप्यूट करेंगे। हाउ विल बी कैलकुलेटिंग। The deceased partner is entitled to computation of the amount due to deceased partner. जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको कितने मिलेगा। The deceased partner is entitled to the following amount to the credit side of the deceased partner's capital account and current account. तो जो पार्टनर के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस वो मिलेगा। इफ दैट कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। शेयर ऑफ अ गुडविल ऑफ द फार्म, फार्म का जो गुडविल शेयर होगा उससे डिसीज्ड पार्टनर शेयर जो है वो मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन डेथ हो गया पार्टनर का, फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग से डेथ का दिन तक जो प्रॉफिट कमाए होंगे वो मिलेगा। शेयर ऑफ यानी लॉस भी वो देगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा यानी लॉस देगा। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी अप टू डेट ऑफ डेथ इफ अलाउड बाय पार्टनरशिप डीड। अब अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेथ के दिन तक बनना है वो मिलेगा। सैलरी और कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ इफ अलाउड बाय पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तो कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हम देखेंगे। पार्टनरशिप डीड अगर अलाउ करता है तो हम उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट देंगे। एडवांस और लोन गिवन बाय हिम और हर टू द फार्म इफ एनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर एडवांस दिया है पार्टनर फार्म को तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिल जाएगा। फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल फ्रॉम हिम और हर हेंस आर डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो नीचे वाला ये डेबिट होगा, ये वाला सारे क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी बाई साइड में आएगा, राइट साइड में। ये डेबिट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा यानी टू साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर से फार्म को ये लेना है। शेयर ऑफ लॉस इफ एनी इनकर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। लॉस अगर हुआ है तो ऑपरेशनल लॉस। शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इफ एनी। Share of accumulated loss, drawings, interest on drawings, advance or loan taken by him or her from the farm if any along with interest thereon। अगर पार्टनर ने फार्म से लोन या एडवांस लिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। करेंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में है तो, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर नेगेटिव में आ गया एसेट साइड में है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। The above adjustments are made in the capital account of the deceased partner and thereafter balance in the capital account is transferred to a new account opened in the name of his or her legal heirs executors। तो legal heirs executors account में ट्रांसफर हो जाता है। Credit balance of a capital account is transferred by passing the following entry। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर उसको पैसे मिलना है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उल्टा होगा। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने डिस्कस करा, पार्टनर को जो मिलेगा डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर मर गया, सपोज बी मर गया तो 20 कैपिटल अकाउंट, बी को जो फार्म से मिलना है वो आएगा।
कैपिटल बैलेंस इफ पॉजिटिव, करेंट अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर से लोन अकाउंट अगर पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है तो, P&L सस्पेंस अकाउंट मरने के दिन तक जो प्रॉफिट, अगर विद इन द ईयर मर गया तो सस्पेंस अकाउंट, अगर पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद डेथ हुआ है तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी कुछ बचता है तो P&L सस्पेंस अकाउंट, और डायरेक्ट लिख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और P&L सस्पेंस अकाउंट। डिसीज अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो बैलेंसिंग फिगर बाय पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो पार्टनर मर गया इसको एग्जीक्यूटर को बोलेंगे इतने पैसे दो और जाओ। अगर पार्टनर को तो लेना होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है कि कैपिटल बैलेंस भी डेबिट हो सकता है, वो इधर भी आ जाएगा टू बैलेंस रिटर्न। लोन टू पार्टनर, अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस P&L अकाउंट है एसेट साइड में, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस फॉर द करंट ईयर टिल डेथ, गुडविल, बैलेंस शीट में अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर कर रहा है एसेट साइड में तो ओल्ड रेशियो में, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो डेबिट साइड में लिखो डिफरेंस निकालो, वो एग्जीक्यूटर को मिलेगा टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्योंकि पार्टनर का डेथ हो गया तो इसके लिए एक नोट दे देना, पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर इज थ्रू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर कैन नॉट बी पेड, thus amount due to deceased partner is transferred to executor account, thereafter payment is made। हम नहीं कर सकते 20 कैपिटल टू कैश, क्योंकि 20 का डेथ हो गया तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड कैश है बैंक, तो हो गया। तो जब हम इसको पैसे देंगे कैसे देंगे, हाउ विल बी पेइंग देम, मैं इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं, विल बी गेटिंग इनटू इट, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। So you will be understanding this payment of the amount due to deceased partners and legal representatives. So payment of amount due to legal heirs of the executors of the deceased partner. Deceased partner का legal heir को कैसे पेमेंट करेंगे, the amount due to the deceased partner is transferred to his executor's account. The executor account is paid the due amount as it is stated in the partnership deed or is agreed to be to by the remaining partners and the executor। तो जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसी प्रोसेस में डिसीज्ड पार्टनर को पेमेंट हो जाएगा। अगर डिसीज्ड पार्टनर तो मर गया, एक या दो मर गए, तो जो बाकी बचे उनके बीच में और जो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर जो भी होगा उनसे डिस्कशन करने के बाद एग्रीमेंट होगा, जैसे तो वैसे पे करेंगे। पूरा डायरेक्ट पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद लोन में रख के उसको पे कर सकते हैं। लाइकवाइज द अमाउंट ड्यू में बी पेड टू एग्जीक्यूटर्स एज आइदर इन लम्प सम इकट्ठे, इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, मोर देन वन, 1 2 3 4 बार में पे कर सकते हैं। Let us discuss in detail. Amount due to the deceased partner is transferred to executor's account. Executors of the will of the deceased partner or the legal heir may be paid the amount due in either ekathe or in installments. When the amount is paid in lump sum ekathe, the accounting entry will be deceased partner's account debited to bank. He is no more a partner. B account debited to 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। एग्जीक्यूटर XYZ मिसेस बी कोई भी हो सकता है या मिस्टर बी। सेकेंड, व्हेन द अमाउंट इज पेड इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट में पे होता है, इन दिस केस द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर और लीगल हेयर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% अनलेस एग्रीड अदरवाइज। तो 6% इंटरेस्ट पेमेंट होगा। अगर
पार्टनरशिप डीड में लिखा है या नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। द एग्जीक्यूटर्स कैन ऑप्ट टू टेक शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट इन केस देयर इज नो एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है, द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन आर interest account when interest is due, interest account debited to deceased partner's capital account, when installment is paid, deceased partner executed to bank। इंटरेस्ट को डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर को पे करेंगे, और जो इंटरेस्ट 6% मिलेगा या 10% मिलेगा जैसे एग्रीमेंट होगा, ये ले सकता है डिसीज्ड पार्टनर। और दूसरा ऑप्शन होता है वो प्रॉफिट्स ले सकता है। द एग्जीक्यूटर्स कैन ऑप्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बदले में उनका ऑप्शन है कि वो फार्म का प्रॉफिट में भी क्लेम कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले मैं आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का समझा देता हूं। लास्ट पार्ट में आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट। Preparation of a deceased partner's capital account determining amount payable to executors। एग्जीक्यूटर को जैसे कितना पे करेंगे हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। राम, रवि and रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। 31 मार्च बैलेंस शीट दे रखा है। रोहन डाइड, रोहन इज लास्ट वन, 1/6 वाला डाइड ऑन 30 सितंबर, 6 महीने के बाद डेथ हो गया। On the date of death of a partner, the partnership deed provided the following। गुडविल वैल्यूएशन के बारे में बता रहा है, वो तो हम देख लेंगे। और पार्टनर शेयर, ये कि गुडविल है और पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले रोहन का बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस बीडी लिख दो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व का 1/6, 6 3 18 बाई जनरल रिजर्व हो गया। देन गुडविल के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और कुछ है नहीं, और प्रॉफिट। तो वी डिस्कस्ड बाय बैलेंस बीडी बाय जनरल रिजर्व 1/6। Goodwill is to valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. The profit of the last 1, 2, 3 years are this। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 90,000 हो गया। 3 साल का प्रॉफिट को 3 में डिवाइड करा। फार्म्स गुडविल इज 2 years परचेज, इधर 2 years परचेज लिखा है इंटू 2, तो 90,000 इंटू 2 1,80,000। रोहन शेयर ऑफ गुडविल 1/6, डेथ हो गया तो 1/6, 1,80,000 का 1/6 30,000 to be contributed by the remaining partner in their gaining ratio of 2:3। क्योंकि ओल्ड रेशियो तीनों का है 2:3:1। ये 1 वाले का डेथ हो गया तो 2:3 तो अपने आप आ जाएगा। when old share and new share are proportion is same, gaining ratio will be same। तो 30,000 को gaining to sacrificing, यानी राम रवि, Ram's capital account debited, Ravi's capital account debited to Rohan's capital account, gaining to sacrificing। ये जो 30,000 को 2:3, 30,000 into 2/3 12,000, 30,000 into 3/5 18,000 और 30,000। तो लिखेंगे बाय राम रवि, बाय राम रवि 12-18 और राम रवि में 2 रोहन, क्योंकि राम रवि का कैपिटल अकाउंट तो बन नहीं रहा, नहीं लिखिए। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में मैं बताऊंगा आपको। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट में डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे। रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 90,000 का 1/6 एवरेज प्रॉफिट। ये तीनों का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, राम रवि और रोहन। और रोहन का शेयर होगा 1/6 और रोहन 6 महीने में मर गया।
30 सितंबर में तो 6/12 तो 7,500 बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री देना है तो अकाउंट बना लो। गुडविल का होगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रविश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ट्रांसफर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट एंट्री होगा रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, जब अमाउंट एग्जीक्यूटर को पे होगा उस टाइम कैसे होगा एंट्री, तो हम ऐसे 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे कि एग्जीक्यूटर को कैसे, हमेशा एग्जीक्यूटर को पे होगा। इट मे मीन लम्प सम, मे मीन इंस्टॉलमेंट्स। So death of a partner, Vijay, Vivek, Vinay were partners sharing profit in 3:1:1, 3/4 यानी 6/8, 6:1:1 respectively. There balance sheet was given, तो ये asset है, liability है। तो who died? Vinay died, तो विनय का कैपिटल है 2,50,000, तो विनय कैपिटल में 2,50,000 लिखो। विनय ने फार्म को लोन दिया था 50,000, जनरल रिजर्व भी है, बाई विनयस लोन 50,000 ट्रांसफर कर दो, बाई विनयस लोन। जनरल एंट्रीज, विनयस लोन अकाउंट डेबिटेड टू विनयस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लोन ऑल लाइबिलिटीज आर डेबिटेड, ऑल असेट्स आर क्रेडिटेड फॉर कैंसिलेशन। उल्टा करेंगे तभी कैंसिल होगा। जब लोन लिया था तो हमने लिखा था बैंक टू विनयस लोन, और जब ट्रांसफर हो जाएगा विनयस लोन टू विनयस कैपिटल। देन जनरल रिजर्व 50,000 का विनय डाइड, विनय का शेयर है 1/8, 1/8 तो 50,000 का 1/8 बाई जनरल रिजर्व, 6250। ठीक है, दिस इज डन। और इसके बाद द डिसीज्ड पार्टनर, ये हमारा यहां तक हमारा हो गया। हम जो मर गए उसका लॉस का शेयर निकालेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, देन ड्राइंग्स जो 18,000 है वो लिख देंगे। ड्राइंग्स यहाँ पे दे रखा है, हिज ड्राइंग्स अप टू हिज डेट ऑफ डेथ वाज 18,000, तो ड्राइंग्स इधर आएगा, टू ड्राइंग्स, यानी विनयस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। बाकी बैलेंस करके इसको एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम यही दोनों डिस्कस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड विनयस कैपिटल अकाउंट। ही डाइड ऑन 31 दिसंबर, यानी अकाउंटिंग ईयर का बिगिनिंग से अकाउंटिंग ईयर एंड तक 9 मंथ्स, अप्रैल 1 से 31 दिसंबर। तो मैं आपको समझा देता हूं। The deceased partner will be entitled to his or her share of profit to the date of death, calculated on the basis of previous year's profit। खाली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, इसी बेसिस में होगा। 3 साल का प्रॉफिट रखा है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे 2 लाख और उसको कैलकुलेट कर देंगे। ये देखो, विनय शेयर प्रॉफिट 2024 का 2 लाख, विनय का शेयर होगा 2 लाख इंटू 1/8। I will tell you 2 lakh into 1/8 his share into 9/12, अप्रैल 1 से 31 दिसंबर, आपको 12 महीने नहीं 9 महीने होता है, तो 18,750 बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हम एक्सपेक्टेड बेसिस में दे रहे हैं प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विनयस कैपिटल अकाउंट। विनयस शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, तो पहले गुडविल के बारे में पढ़ेंगे फिर उसको निकालेंगे। देखो, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, ही विल बी, पूरे अच्छी तरह पढ़ो। गुडविल ऑफ द फार्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर गिवन। तो लास्ट 4 years का प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, जो गुडविल आएगा 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, उसको हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं, समझाता हूं। तो देखो,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, टोटल प्रॉफिट बाई 4, 4 साल का तो 5 लाख इंटू 3 गुडविल ऑफ द फार्म, विनर शेयर ऑफ गुडविल 1/8, 15,000 लाख का 1/8, 1,87,500 which is contributed by Vijay and Vivek in their gaining ratio of 6:1. तो गेनिंग रेशियो निकालो, 6:1 में कर दो. विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विनेश कैपिटल अकाउंट. तो विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू द अदर पार्टनर्स, द डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन आपके जर्नल एंट्री इसका हो जाने के बाद, since there is no information of the rate of interest on loan given by Vinay, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply and Vinay will be paid interest on loan at 6% per annum. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गलती से छोड़ दोगे तो चला जाएगा. तो लोन था इसका, इंटरेस्ट अगर विनय ने लोन दे रखा है, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ये चीजें ध्यान दोगे छूट जाएगा. 50,000 का लोन था, अगर कुछ नहीं बताया तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा और 9 महीने का 9/12, इट इज 2250. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू विनेश कैपिटल अकाउंट. ये बहुत जरूरी है, इस चीज को याद करो, ये 100% छूट जाएगा. Since there is no information of a rate of interest on loan by Vinay, the provision of Indian Partnership Act 1932 will apply and Vinay will be paid interest on loan at 6% per annum. Then we will be discussing illustration 13. You see, and this is all about today's class. We will discuss the next illustration in the next class, and thank you, Team Educate.